हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है और अभी तो मैं शॉप पे बैठी हुई थी। आजकल मैं शॉप पे बैठ जाती हूँ 6 बजे से ही, अपना काम सारा ख़त्म करके। उसके बाद जो है शॉप पे बैठी रहती हूँ। जब ये आ जाते हैं फिर मैं आ जाती हूँ फिर से ऊपर से। तो लगी हूँ किचन के काम में। और ये लाए थे मखाने, तो इसको मैं थोड़ा सा घी में डाल के फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मखाने फ्राई कर लेते हैं घी में। और मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है मखाने, तो थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी तो वो भी खा लेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और उधर जो है फ्राई पैन में हमारी चाय बन रही है। तो आज थोड़ी सी लेट हो गई है, 8 बजने वाले हैं, क्योंकि इनको सामान भी लेने थे, थोड़े बहुत सामान भी लिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा तो जो है मतलब इतना जो अंदर से वीक महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ढीली लग रही है और बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और ऊपर से निमित ने ना इतनी साइकिल चलवाई है मुझसे, इतनी साइकिल चलवाई है। ये खुद साइकिल नहीं चलाता है, साइकिल पे बैठ जाता है और मुझसे कहता है कि मुझे ऐसे पकड़ के इधर उधर घुमाओ, तो खुद जोर नहीं लगाता, इतना आलसी है। और मैं इसको चलवा चलवा के साइकिल बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इसको पिटाई भी बहुत ज़्यादा की, फिर भी नहीं मान रहा है ये। जब इसको जिद चढ़ जाती है फिर ये नहीं मानता है। और हमारे फ़ोन में आज जो है नेट भी नहीं चल रहा था, जिस कारण बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि बच्चे जब परेशान करना स्टार्ट हो जाते हैं तो तबीयत चाहे जितनी ठीक हो फिर ख़राब ही हो जाती है। और ये जो सामान लेके आए थे इसमें भी जो है केले हैं और अपने लिए मतलब सामान लेके आए हैं जो इनकी डाइट है। तो आज से अपनी डाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसी के लिए ये सारा सामान लेके आए हैं। ये केले हैं और जो है पीनट बटर है और हनी है। तो ये सारा इनका मैं जूस बना के दूंगी मॉर्निंग के टाइम पे। तो काफ़ी दिन के बाद लेके आए हैं, साल हो गया। ये यही डाइट लेते थे, लेकिन जो है बीच में छूट गई थी इनकी एक्सरसाइज, तो डाइट लेना भी जो है मिस कर दिया था। तो अब फिर से जो है जब सब बोलने लगते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हो, बहुत दुबले हो गए हो, तो सबके कहने से दोबारा से थोड़ा सा ख्याल रखने लगे हैं। और दुबले हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि ये ना जल्दी खाना वाना खाते नहीं है बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ इनको दे दो ना साफ मना कर देंगे, मैं नहीं खाऊंगा। तो दिन में इतना बड़ा मतलब दिन रात में चाहे एक ही टाइम खाएंगे, चाहे रात में खा लें चाहे दिन में खा लें, जल्दी खाना वगैरह नहीं खाते हैं। बस जो मन करेगा तो कहीं थोड़ा अगर एक पैकेट बिस्किट भी खा लेंगे तो शाम को कहेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने बिस्किट खाया था। तो इनको भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ, मुझे भूख लगती है, बस इनको नहीं लगती, ना बच्चों को लगती है। तो यहाँ पे 3 कप चाय बना लिया। वैसे तो चाय हमने पिया हुआ था पापा ने और मैंने, लेकिन दोबारा से चाय बनाया तो दोबारा से पी लेते हैं, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया है तो चाय जितनी बार भी मिल जाए यही मन होता है कि हाँ बस चाय पीते रहो। और जब तबीयत थोड़ी सी ना ठीक हो ना तो चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, बस बुखार ना हो, बाकी कोई चीज़ हो जाता है तो फिर चाय पीने का दिल करता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मखाने डाल लिए हैं इनके लिए और पापा के लिए। तो उसके बाद जो है ये बर्तन धुल लिए थे मैंने, तो इसको भी सेट करना है। बर्तन तो मैंने पहले ही धुले थे, लेकिन जो है इसको सेट नहीं किया था, ऐसे ही रख के चली गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब बाद में आएंगे आराम से सेट करती रहूँगी। और मैंने दूध भी रख दिया हुआ है गैस पे। तो जो है अब दोस्तों टाइम हो रहा है वही 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मेरा खाना भी बन गया है, मैंने सब्जी रोटी बनाई हुई है, चावल भी बनाया है, दाल सुबह की थी। तो ये सारा बर्तन जो मतलब खाना बनाने के बाद जो सारे बर्तन निकले हैं उसको मैं धुलने जा रही हूँ। धुल के मतलब रख दिया था और सेट नहीं किया था, तो डैडी हमारे दूध भी ले आए, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में अब बर्तन भी सेट कर देते हैं। और अब खाने का टाइम हो रहा था तो सलाद वगैरह भी कट कर लेती हूँ। तो सलाद में मूली मैंने काटी हुई है, सिर्फ मूली ही था, खीरा था नहीं, और आजकल खीरा ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो खीरा नहीं लेके आते हैं, मूली ही लेके आते हैं। तो और प्याज ठंड में इतना कोई खाता नहीं है, प्याज टमाटर, तो इसलिए मैंने सिर्फ मूली कट की है। और दाल सब्जी है ही है, तो अगर कुछ जो है मन का खाना नहीं होता फिर सलाद की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब खाना सब कुछ बना हो तब इतना सलाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मूली को मैंने छील के रख लिया है
और ये सारा बर्तन सेट कर दूँ। परात में मैंने आटा गूँधा हुआ था आज, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूँधना था, तो इसलिए परात में गूँध लिया था। और हमारी जो है सासू माँ जो है गाँव चली गई हैं, आज ही गई हुई हैं, तो थोड़ा सा उनकी याद भी आ रही थी, क्योंकि जो है घर थोड़ा सा सूना सूना लग रहा था, क्योंकि सास का अलग ही जो है ओहदा होता है उनका। तो जब ना रहते हैं घर पे तो सूना सूना सा लग रहा था, और मतलब रहते थे तो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, हम लोग भी बोलते रहते थे, हंसी मजाक होने लगता था। तो दीदी आज नीचे हैं अपने रूम में और मैं ऊपर हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल घर मतलब सूना सूना सा लग रहा है। और यहाँ पे मैं खाना डाल रही हूँ डैडी का और इनका, तो इन दोनों को डाल के दे देती हूँ, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। हमारे घर में से दोस्तों जो है मतलब कुछ वो नहीं है कि जैसे ससुर खा ले हम बाद में खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग साथ में ही बैठ के खाना खा लेते हैं। तो इन दोनों को डाल के दे दूँगी, उसके बाद मैं भी साथ में लेके बैठ जाऊँगी। बस रोटी का डब्बा ले लेंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो रोटी ले लेगा। सब्ज़ी तो मैंने डाल दी है, इससे ज़्यादा सब्ज़ी कोई भी नहीं लेगा। और दाल मैंने पूछी थी कि सबसे कि दाल लेना है, तो सबने मना कर दिया, क्योंकि सुबह के टाइम सबने दाल खाई हुई थी, तो वो इस टाइम पे मना कर रहे हैं कि दाल नहीं खाना है, तो इसलिए मैंने दाल नहीं डाली है। दाल मैं खा लूँगी, दाल ज़्यादा नहीं थी, 1 कटोरी थी, तो दाल चावल मैं खा लूँगी और रोटी सब्ज़ी इन लोगों को दे दूँगी। मैंने भी आंवले का अचार नहीं डाला है, क्योंकि आंवले का अचार का जो है कटोरी उधर ही रखा हुआ है। यहाँ पे भैया हमारे खाना खा रहे हैं और ये अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। डैडी भी आ गए हैं, मतलब हाथ मुँह धो के फ्रेश होके। तो अब खाने का टाइम है, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और मैं इनसे पूछ रही थी तो कहते कि खाना डाल दिया तूने? मैं कहा हाँ डाल दिया। तो फ़ोन के आगे पता नहीं चलता इनको टाइम का, तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाँ। तो अब दोस्तों अगले दिन की सुबह का टाइम है, वही 5 बज रहे हैं, और हम देवरानी जेठानी आज बहुत ही जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हमारे पापा की 6 बजे ड्यूटी है। तो हम दोनों उठ गए कि कहीं पापा लेट ना हो जाए, टाइम से पापा को खाना बना के दे दें। तो जेठानी मेरी खाना बनाने लगी थी, तो मैंने साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। आज ऊपर की सब सफाई हो गई है, दुकान में भी कर दिया है, बस बाहर ही झाड़ू लगाना था, तो यहाँ भी झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ गया, और इसीलिए मैंने आज शॉल और निकाल लिया था, मतलब निकाल के पहले से धुला हुआ था, रखा हुआ था, लेकिन आज ले लिया। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि जो है कहीं जुकाम उखाम हो जाए, इसलिए मैंने साल ले लिया। उसके बाद जो है बच्चे स्कूल चले गए। मैं ना बच्चों का लंच बॉक्स पैक वैक करके नहा धो के सारा काम वाम ख़त्म करके, उसके बाद जब 6:30 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, और फिर मैं सो गई थी। मैंने सोचा मैं 10-15 मिनट सो जाती हूँ, जो टाइम से उठ जाएंगे, फिर बच्चों को रेडी कर देंगे। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मैं सपने में खो गई, सपना देखने लगी और सो गई। फिर मैं लेट हो गई, फिर 7:30 बजे मेरी नींद खुली। फिर ये कहते कहते बहुत लेट हो गया, अब स्कूल मत भेजना बच्चों को। फिर मैंने फटाफट से बच्चों को रेडी किया, क्योंकि मुझे पता है ना घर पे रहेंगे तो मुझे कितना परेशान करेंगे ये दोनों। तो मैंने कहा नहीं अभी बहुत टाइम है, इसी टाइम पे मैं डेली रेडी करती हूँ इनको। तो इनको रेडी करके फिर स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं आ गई, अपने काम में लग गई, सूट वूट भी दे आई हूँ सिल के। और फिर मैंने सोचा कि ये कम्बल वगैरह फोल्ड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अपने रूम का भी हुलिया सही कर लेंगे, लेकिन नहीं तो बहुत मतलब ऐसे सब कुछ बिखरा होता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो और ये कंबल ना फोल्ड करने में ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है, लेकिन इतने में ही मेरा हाथ दर्द होने लगता है। इधर करती हूँ तो उधर जाता है, इधर करती हूँ तो उधर जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। और ठंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब मैं रजाई फोल्ड करूँगी, मैं रजाई फोल्ड करते करते खुद ही उसमें बैठ जाती हूँ। तो मुझे ना भारी भरकम चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, चाहे बर्तन हो चाहे ये सारी चीज़ें हो, मुझे हल्की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उसके बाद जो है मैंने ऊपर चढ़ के देखा था, तो यहाँ पे ना स्लैब पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ सफाई कर देते हैं, आज वेडनेसडे है तो सफाई भी कर लेंगे साथ साथ में। क्योंकि जब से दिवाली ख़त्म हुई है हमने जैसे सफाई करना हम भूल ही गए हैं, तो कहीं भी हाथ नहीं लगाया जब से दिवाली ख़त्म हुई है। तो थोड़ा थोड़ा सा सफाई कर लेंगे ऊपर का। और वैसे वाली सफाई तो सिर्फ दिवाली में ही होती है, लेकिन जो हमारा डेली का थोड़ा बहुत क्लीनिंग है वो हम करते जाएंगे, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी जम जाएगी। तो मैंने इसके सारे सामान उठा के इसको साफ़ कर दिए हैं। तो ये सारा साफ़ हो जाएगा ऊपर से। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा बेड भी इसका
ड्रॉ भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों पे पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं, जबकि जो है रूम में इतना वो भी नहीं है कि हाँ कोई आता जाता है नहीं, बाहर से मिट्टी आती है, फिर भी ना थोड़ा बहुत मिट्टी जम ही जाती है। ड्रॉ तो मैं 3-4 बार साफ़ कर चुकी हूँ जब से दिवाली गई है, लेकिन फिर भी इसमें पता नहीं कहाँ से ये आ जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया है, ऊपर सोफे पे मार दिया है कि जो मिट्टी वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो सोफे पे इतना नहीं था, बस ऊपर स्लैब पे और यहीं पे था। तो मैं फटाफट से ये सारे काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे बच्चों को लेने भी जाना है। तो 11:30 बजे तक ये सारे काम ख़त्म करने हैं मुझे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी में लग जाती हूँ काम करने में। नहीं तो वैसे तो आराम से जब 1-1:30 बजे छुट्टी होती थी तो आराम से काम कर लेती थी, कि पता है कि हाँ चलो 12 बजे तक काम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने होते हैं। और यहाँ पे ये चने भी गोए हुए थे रात में, तो मैं इनको दे आती हूँ खाने के लिए। ये भी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में बादाम डाल दिए हैं। तो ये बादाम मैंने भिगोए हुए थे, और ये छुआरे मंगाए हैं। तो छुआरे फ़िलहाल अभी यहीं से लेके आए हैं। यहाँ पे छुआरे बहुत ज़्यादा महंगे ही मिलते हैं। ये 20 रुपये का इन्होंने 6-7 छुआरे दिए हैं। तो ये कह रहे थे कि जब मैं जो छोटा था तब 1 रुपये का ये छुआरे लेता था तो 4 छुआरे मिल जाते थे, और अभी ये 20 रुपये के इतने सारे मिले हैं। तो फिर टाइम के अनुसार महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ें महंगी हुई है, तो वैसे वो भी हो गया है। पहले जैसी थोड़ी ना हर चीज़ रह गया है, ना किसी की सैलरी वैसे रह गई है, ना सारे सामान की वही रह गया है, हर चीज़ महंगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में इसको मतलब ग्राइंडर कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। उसके बाद जो है इसको डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा जार निकाल लिया है जिसमें जूस वगैरह बनाते हैं, बनाना शेक। और ये पीनट, तो ये 1 चम्मच पीनट डालूँगी और आधा चम्मच हनी डाल दूँगी। और उसके बाद जो है इसमें सारा मतलब जो चीज़ें मैंने बनाई हुई है वो सब डाल के और बढ़िया सा बनाना शेक बनाऊँगी। तो अभी इसमें बनाना भी डालना है। तो हनी भी मतलब बड़ा डब्बा लेके आए हैं, और ये चल जाएगा इनका 10-15 दिन तो आराम से निकल जाएगा। और अगर कम यूज़ करूँगी तो शायद महीना भी चल जाए, क्योंकि जो है थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान भी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तो उतना ही लेना है जितना कि इंसान पचा सके। और यहाँ पे जो पेस्ट बनाए हुए थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं। तो ये देखिए कितना मतलब चूर हो गया है, पूरा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और ये देखने आए थे कि तूने बीए समेत ही डाल दिए जार में। मैं कहा मैं पागल हूँ, बीए समेत ही डाल दूँगी। फिर इनको यकीन नहीं हुआ मेरे पे, फिर खुद ही देख के गए हैं। और बीज जो होती है छुआरे की, उसको खूब अच्छी तरह से इधर उधर घुमा के देखा है कि कहीं सच्ची में तो नहीं मिक्सी के जार में डाल दिया पीसने के लिए। तो ऐसे हैं ये, इनको विश्वास नहीं था मेरे पे। और उसके बाद मैंने इसमें 3 बनाने डाले हैं। और ये दूध मैंने कच्चा दूध पहले से ही निकाल के रख लिया था, गर्म करने से पहले निकाल दिया था इनका कच्चा दूध। तो कच्चा दूध और ठंडा भी है, तो ये डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें शुगर भी डालेंगे, क्योंकि जब तक थोड़ा सा मीठा नहीं होगा ये पिएंगे ही नहीं। तो इसमें थोड़ा सा बस 1-1.5 चम्मच ही शुगर मैंने डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। और ये सारा अब बंद करके फिर मैं ग्राइंडर कर लूँगी, फिर इनका जूस बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा शेक बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैं इनका कप ले आई हूँ, तो कप में डाल देते हैं ये सारा कुछ। और थोड़ा सा गाढ़ा बना है, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, जैसा चाहिए होता है वैसा बना हुआ है। हो गया 11:30 बजे का, और मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। तो सारा काम फटाफट से जल्दी ख़त्म किया है, क्योंकि बच्चों को लाना भी था, इसलिए जल्दी काम निपटा लिया है। और बाकी भी कपड़े वगैरह धुलने हैं मशीन लगा के, तो बच्चों के यूनिफॉर्म भी धोने हैं। तो वो बच्चों को जब स्कूल से ले आएंगे तब धुलेंगे। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, पहले बच्चों को ले आते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। बात भी दे दो, क्या दे दो जो है।
तो दोस्तों टाइम हो गया है 2:30 बजे का और मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई। उसके बाद कपड़े धुले, सफाई दोबारा से किया, कपड़े ऊपर डाल भी आई हूँ और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। कपड़े धुलते धुलते नींद आने लगी थी। तो फिर मैंने बनाया है चाय अपने लिए और चाय पियेंगे, थोड़ा सा नींद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों को ट्यूशन। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।